मैच के बाद विराट कोहली ने जीता दिल तो बाबर आजम ने फोड़ दिया अपनी हार का ठीकरा किसी और के ऊपर। जी हां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद के मैदान में ये सबसे रोमांचक महामुकाबला खेला गया, लेकिन रोमांच इतना नहीं आया क्योंकि बिल्कुल एक तरफा मैच रहा और टीम इंडिया ने क्या किया, बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया। मैच खत्म होने के बाद जहां बाकी खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं इसी बीच भारत के दिग्गज बल्लेबाज, पूर्व कप्तान और किंग कोहली यानी कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से मुलाकात की और उन्हें एक खास तोहफा दिया। कोहली ने भारत को मैच के बाद एक दूसरे से बातचीत हुई और जैसे ही मैच खत्म हुआ तो दोनों में एक दूसरे का सम्मान और रिस्पेक्ट जो होती है वो दिखाई दोनों ने एक दूसरे के लिए। इसी के बाद दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और विराट कोहली ने उनका दिन बना दिया बाबर आजम का। आप सोचिए कि कैसे। दरअसल चेज मास्टर ने पाकिस्तानी कप्तान को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी गिफ्ट की। इसके बाद दोनों ने खूब बातचीत की, कई सारी चीजें पूछी होंगी बाबर आजम ने, क्योंकि अक्सर बाबर और विराट की तुलना की जाती है। ऐसे में अभी तो बाबर आजम की शुरुआत है, जबकि विराट कोहली एक अलग लेवल पर पहुंच गए हैं। हो सकता है बाबर आजम ने उसी से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे हों। खैर, मैच के बाद प्रेजेंटेशन पर आता हूं, यानी कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें बाबर ने इस हार का जिम्मेदार किसे बताया, चलिए उस पर बताते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपनी करारी हार की वजह गिनाते हुए जो उनका बैटिंग डिपार्टमेंट है उसे दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि काफी अच्छी शुरुआत की और अच्छे हालात में टीम उनकी पहुंच गई थी, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है वो उसे आगे ले जाने में फेल रहा। बाबर ने कहा, हमने अच्छी शुरुआत की, हमने अच्छी पार्टनरशिप की, हमने बस सामान्य क्रिकेट खेलने और साझेदारियां बनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन अचानक से मिडल ऑर्डर हमारा कहते हैं ना कोलैप कर गया और हमारा एंड भी अच्छा नहीं हुआ। हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जिस तरह से हमने शुरुआत की, हमने 280-290 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन जो कोलैप्स था उसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा और टोटल स्कोर अच्छा नहीं रहा। अब दो चीजें हुई, पहला तो ये कि विराट कोहली ने जो दिया उसके बाद से बाबर आजम का दिन बन चुका था, लेकिन जब बात हुई उनकी हार की तो उन्होंने बताया कि उनका मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। और वाकई में जब आप देखेंगे तो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरुआत की, सिराज को चौके पड़े, लेकिन सिराज ने कमबैक किया। पहले अब्दुल्ला शफीक का विकेट लिया, उसके बाद जब विकेट गिरे तो ऐसा लगा कि ठीक है अब पाकिस्तान गेम से बाहर चला जाएगा, इंडिया एकदम से हावी हो जाएगा, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन दोनों ने खूंटा गाड़ा और कहां स्कोर शुरू में गिरा था उसके बाद वो 152 पे, 41 पे एक विकेट था, फिर 152 पे 2 विकेट थे। अब यहां तक ऐसे लगा भैया 300 तो आराम से ऑन द बोर्ड है और अहमदाबाद की पिच भी अच्छी है बैटिंग करने के लिए, तो 300 रन तो बन रहे हैं। लेकिन क्या होता है उसके बाद, ऐसे विकेट गिरते हैं जैसे मानो ताश के पत्तों का महल हो और कोई हवा का झोंका आ गया हो। वो हवा के झोंके की तरह पूरा मिडल ऑर्डर ऐसे ही कोलैप्स कर जाता है। सऊद, शकील, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार अहमद, एक ही ओवर में कुलदीप ले जाते हैं सऊद, शकील और इफ्तिकार अहमद को। तो इस तरह से लेखे जोखे में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर कोलैप्स है वो बाबर आजम की बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करता है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की तरफ से तो बराबर योगदान रहा। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा सबने 2-2 विकेट लिए, यानी कि 5 दूनी 10 का मुकाबला हुआ। और उसके बाद रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी खेली और एक तरफा मैच को खुद आउट नहीं हुए। और रोहित शर्मा ने खुद भी कहा था कि भाई सेंचुरी बनता था। खैर, लेकिन जब तक आउट हुए, जब तक टीम को जिता चुके थे और जैसे ही मैच खत्म हुआ तो जसप्रीत बुमराह इसके मैन ऑफ द मैच रहे। बाबर आजम की बात पे एक बार फिर से आता हूं। उन्होंने कहा कि मिडल ऑर्डर नहीं चला, लेकिन खुद भी तो 50 मार कर आउट हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बड़े मैच में बड़ा स्कोर करना होता है, तो सवाल आता है कि क्या वाकई में इस हार का जिम्मेदार सिर्फ मिडल ऑर्डर था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।